नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे CDP में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम में CDP के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सी टेट की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से पैडागोजी के प्रश्न आपके अधिकतर बनते हैं। ठीक, तो इसको आप देखिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। और बता दें, गैने का सोपानीकरण का सिद्धांत का वीडियो मैं बना चुका हूं। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, मैंने उसमें उनके जो सिद्धांत है सोपानीकरण का, उसका बहुत ही अच्छे से और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताया है और एक्सप्लेन सरल भाषा में किया है। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में आइए हम अध्ययन करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो पहले जान लेते इन्होंने किस पर दिया। तो अपने बच्चों का ये अध्ययन किए, 3 बच्चे इनके थे। ठीक, उन्हीं का विभिन्न अवस्थाओं में अध्ययन किया और उस पर अपना सिद्धांत अधिगम का दिया। ठीक, तो उसके कुछ संप्रत्यय हैं इनके सिद्धांत के, उसको आज पहले हम जानेंगे। ठीक, जैसे अनुकूलन है, आत्मसातीकरण, समायोजन, समाविष्टीकरण, ठीक, और स्कीम, स्कीमा, ये सब आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज के वीडियो हम उन संप्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद से कल अगले पार्ट में उन चारों अवस्थाओं पर आधारित प्रश्नों को और चारों अवस्थाओं को विस्तृत रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज आइए उन संप्रत्ययों को पढ़ते हैं और पहले जानते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये आपको पता है। ठीक, जान लेते हैं, यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं। प्रतिपादक इसके कौन थे? ठीक, तो जीन पियाजे जी थे और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? तो अपने बच्चों पर किया था। और इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, अवस्था का सिद्धांत क्यों कहा जाता है इसको जान लेते हैं। तो इन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया और उनकी विभिन्न अवस्थाओं का ठीक निरीक्षण करते हुए क्या उसमें किस अवस्था में गुण विकसित हुए उसका सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक, विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, तो अवस्था का सिद्धांत अगर करके पूछ लेता परीक्षा में, तब भी आप यही जानिएगा कि ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। ठीक, तो इसके कुछ संप्रत्यय हैं, जिसमें है पहला अनुकूलन। ठीक, एडॉप्टेशन। ठीक, अनुकूलन इसको पहले जान लेते हैं। तो अनुकूलन आपको पता है। ठीक, अनुकूलन क्या होता है? किसी स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक, एडॉप्टेशन कहलाता है। तो किसी परिस्थिति, स्थिति के अनुसार खुद को उस स्थिति के अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और ये जो अनुकूलन है मित्रों, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, इन्होंने बताया, एक है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण या समावेशन, और दूसरा है एकोमोडेटेशन या समायोजन। ठीक, इन्होंने अनुकूलन के अंदर 2 चीज़ों को बताया। ठीक, अब बारी बारी से जानते हैं कि आत्मसातकरण या समावेशन क्या है और समायोजन क्या होता है। ठीक, तो एसिमिलेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, आत्मसातकरण या समावेशन। तो इसमें ये होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल कर लेना। यहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं समावेशन शब्द आया है। समावेशन का अर्थ होता है शामिल करना, समावेश करना, मिला लेना। ठीक, कुछ चीज़ आपके पास है, उसमें और भी नए तथ्यों को जोड़ लेना या मिला लेना ही क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक, तो शामिल कर लेना यानी पूर्व ज्ञान, यानी पुराने ज्ञान के साथ वो नए ज्ञान को भी जोड़ लेता है बालक। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशन या आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक, इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक छोटा सा बालक है। ठीक, वो अपने पिताजी से प्रश्न करता है, आकाश में जब किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखता है। ठीक, तो वो पूछता है क्या चीज़ है? तो वो कहते हैं ये चिड़िया है।
ठीक। तो जान जाता है कि उड़ने वाली जो वस्तु है, आसमान में जो भी चीज़ उड़ेगी उसके दिमाग में फीड हो गया कि ये चिड़िया होगी। फिर वो बाद में किसी पतंग को उड़ते हुए देखता है, फिर को प्रश्न करता है तो कहते नहीं ये पतंग है, ठीक। तो पतंग अगर कह रहे हैं तब वो क्या कहता है तो चिड़िया उड़ने वाले आपने बताया था, तो कहते नहीं पतंग भी उड़ता है, ठीक। यानी उड़ने वाली हर चीज़ को ये पूर्व ज्ञान में उसने जाना कि जो उड़ रही है वो चिड़िया होगी। तो ऊपर आसमान में जब पतंग को उड़ता देखता है तो उसको भी वो चिड़िया ही बोलता है। लेकिन जब उसके पिताजी बता देते हैं कि ये पतंग है, चिड़िया नहीं है, ठीक। वो पतंग भी उड़ता है, जहाज भी उड़ता है, जहाज को देखता है तो पूछता है जहाज भी उड़ता है। तो इससे वो क्या हुआ, पुराना ज्ञान जो उसके पास था कि चिड़िया उड़ती है, उसके साथ उसने ये भी जाना कि जहाज भी आसमान में उड़ता है और पतंग भी आसमान में उड़ता है, ठीक। तो इससे उसने क्या किया, उसके अंदर पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान के जोड़ने का विकसित हुआ गुण, ठीक। तो यहाँ पर उसने पूर्व ज्ञान के साथ क्या किया, नए ज्ञान, यानी जहाज भी उड़ती है, ठीक, उड़ता है आसमान में, और पतंग भी उड़ती है, इसको भी उसने सीखा। तो पूर्व ज्ञान, प्राचीन ज्ञान, ठीक, पुराना जो नॉलेज था उसके पास कि आसमान में क्या है, चिड़िया उड़ती है, ठीक। उसके बाद से उसने बाद में ये भी जाना कि जहाज भी उड़ती है। तो क्या हुआ, पुराने ज्ञान के साथ उसने नए ज्ञान को भी सीखा कि जो उड़ने वाली चीज़ है वो केवल चिड़िया नहीं हो सकती है, जहाज भी आकाश में उड़ सकता है और पतंग भी। और इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कौवे को उसने देखा तो काला था, तो पूछा प्रश्न कि ये क्या है, तो उसके पिताजी ने बताया कि ये जो कौवा है ये काला होता है, ये कौवा है, ठीक। बाद में उसने कोयल को भी देखा तो कौवा ही समझता है, ठीक। लेकिन वो क्या वास्तव में वो अलग है, तो उसको बाद में बताया जाता नहीं, एक काली जो है एक कोयल ये भी है, काली भले लेकिन ये कोयल है, ठीक, और एक कौवा है। तो उसमें क्या हुआ, पुराने ज्ञान जो कौवे को जानता था, काला जो होता है कौवा होता है पक्षियों में, लेकिन कोयल भी काली होती है बाद में जाना। और इस प्रकार से उसने उन पुराने ज्ञान के साथ नए को भी जोड़ लिया, सीख लिया, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं समावेशन या आत्मसात करण, ठीक। पुराने ज्ञान के साथ या पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक। और समायोजन, और जब वो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को एक साथ जोड़ा, उसके बाद से उसको जोड़ते हुए, ठीक, अपने वातावरण के साथ जब वो सामंजस्य बैठा लेगा, ठीक, और समायोजन कर लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं। तालमेल बैठा लेता है, सामंजस्य बैठा लेता है अपने वातावरण के साथ, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हुए, तो उसी को हम कहते हैं समायोजन या एकोमोडेशन, ठीक, इसको बोला जाता है। तो यही रहा समायोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्व ज्ञान या योजनाओं में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, ठीक। उसने क्या किया, परिवर्तन किया, पहले कुछ और जानता था, बाद में उसे और बताया गया, तो दोनों चीज़ों में अंतर को जाना, ठीक, परिवर्तन को जाना कि कौवे में और कोयल में क्या अंतर, काली दोनों हैं, ठीक, काले दोनों हैं, ब्लैक कलर है दोनों का, ठीक, लेकिन उनमें अंतर है। तो उस अंतर को जानते हुए अपने वातावरण के साथ तालमेल जब उसने बैठा लिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, ठीक। वही जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ उसने जोड़ते हुए, ठीक, अंतर करते हुए, परिवर्तन को समझते हुए अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेता, सामंजस्य बैठा लेता, उसी को हम लोग समायोजन कहते हैं, ठीक। तो ये रहे अनुकूलन। एक कुछ संप्रत्यय जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके पेडागोजी के प्रश्न सीटेट में बनते हैं अवश्य रूप से, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इस पूरे सिद्धांत का, क्योंकि यहाँ से आपके साइकोलॉजी में प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और पिछली परीक्षाओं में भी सीटेट के पूछा गया है, ठीक। तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो ये रहा अनुकूलन, आपने समझा, ठीक। तो अनुकूलन के अंदर आत्मसातकरण, समावेशन और समायोजन, मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। अब आइए आगे देखते हैं स्कीमा क्या चीज़ है, ठीक, और इनकी एक पुस्तक है वो भी प्रसिद्ध है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आइए आगे देखते हैं स्कीमा को, इनके पुस्तक को और भाषा और
विचार को लेकर के इनका मत क्या था, इसको भी जानना जरूरी। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में। तो आइए आगे देखते हैं। उन्हीं संप्रत्ययों में महत्वपूर्ण संप्रत्यय स्कीमा है, ठीक, इसको देखते हैं, इनकी पुस्तक को। और एक संप्रत्यय है संतुलन और साम्य धारण, इतना जानते हैं। तो आइए देखते हैं स्कीमा। तो स्कीमा को पहले जानते हैं। तो स्कीमा बता दें मित्रों, यह विचारों का एक व्यवस्थित पैटर्न होता है, ठीक, उसी को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक। अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, यहाँ से कैसे वो व्यवस्थित रूप होगा देखते हैं। बालक जब गुणों का विकास करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपनी बुद्धि में विकास करता है, ठीक। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब वो प्रवेश करता है तो अपने बुद्धि में क्या करता है, विकास करता है, ठीक। तो विकास जब करता है तो क्या उसके अंदर गुण विकसित हुए, उन्हीं का जो एक संगठित रूप है, ठीक, संगठित पैटर्न है, व्यवस्थित रूप है, उसी को हम स्कीमा नाम देते हैं, ठीक। उसी को स्कीमा नाम बताया गया, ठीक, पियाजे के द्वारा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है स्कीमा। तो स्कीमा जो है विचारों का एक व्यवस्थित पैटर्न होता है, ठीक, अवस्थाओं के हिसाब से जो जो गुण विकसित होते उन्हीं का एक संगठित रूप है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत का व्याख्या की, इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। इनका पुस्तक का नाम है लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड, ये ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है। कभी कभी ये भी प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक, कि पियाजे जी अपने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था किस पुस्तक में दिया, क्या नाम था उस पुस्तक का। तो लैंग्वेज थॉट ऑफ चाइल्ड, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं संतुलन, साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, ठीक। तो संतुलन क्या होता है, बैलेंस बना के रखना होता है, ठीक। यहाँ इंग्लिश वर्ड से आप समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम मतलब होता है दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना, ठीक। तो संतुलन या साम्य धारण भी इसी को कहा जाता है। साम्य धारण करके अगर पूछा जाए तब भी आप ये समझिएगा कि ये संतुलन की ही बात की जा रही है। तो जो बालक होता है, ठीक, वो किसमें, जो आत्मसातीकरण आपने पढ़ा और समायोजन, उन्हीं के बीच क्या करता है, संतुलन बना के रखता है, बैलेंस बना कर रखता है विचारों के बीच, वही क्या कहलाता है, संतुलन या साम्य धारण कहलाता है, ठीक। तो आत्मसात्करण और समायोजन के बीच जो संतुलन बना के रखता है बालक, ठीक, बीच संतुलन, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम या संतुलन बोलते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय, ठीक, जहाँ से प्रश्न आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, मैंने बता दिया। अब अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे इनके अवस्थाओं का। 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई, ठीक, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। तो इनके बारे में हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे उन 4 अवस्थाओं में, और उसमें क्या क्या प्रश्न किस किस अवस्था से बनते हैं उसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक। जहां से आपको पूरे प्रश्न आपकी परीक्षा में वहां से जो भी आए आप कर ले जाएं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। जैसे अभी चीज़ें छूट रही हैं इसमें, जीववाद, ठीक, एक होता है जीववाद और एक होता है विलोम्यता का गुण, ठीक। विलोम्यता का गुण कब पाया जाता है बालक में, किस अवस्था में, जीववाद का कब, इसको हम जब इसके चारों अवस्थाओं का जिक्र करेंगे उसी में पढ़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर वैसे मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, जीववाद जो होता है, जीववाद जिसे निर्जीव को सजीव समझना, ठीक, जीववाद कहलाता है। और विलोम्यता यानी जहाँ से आप चले थे वहीं पुनः पहुँच जाना ही विलोम्यता कहलाता है। जैसे हम यहाँ से चले, ठीक, ए से चले, ए कोई स्थान है, बी पर गए
और बी से पुनः यहाँ पर आ जा रहे हैं तो ये विलोम्यता है। या 2 गुणे 3 अगर हम जान गए 6 होता है, तो 3 गुणे 2 अगर हमसे पूछा जाए तब भी हम 6 बता दें तो विलोम्यता का गुण पाया जाएगा। और अविलोम्यता का गुण किस में पाया जाता है, ये भी हम जब अवस्थाओं को पढ़ेंगे तो उन्हीं अवस्थाओं में इसका जिक्र आएगा। ठीक, तो उसको मैं उसमें बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, कल के वीडियो में उसको देखेंगे अगले पार्ट में। और आज के पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पहले पार्ट में हमने इन संप्रत्ययों को बता दिया, जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है पियाजे जी का, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, और इससे जो भी प्रश्न बन सकने वाले थे संप्रत्यय से हमने बता दिया, और कल इनकी अवस्थाओं का जिक्र करेंगे। ठीक मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं विषयों से संबंधित, उसका शैक्षिक वीडियो प्रदान किया जाता है। और एक अच्छी और बेस्ट क्यूज करने के लिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जा कर के लिंक को क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, और डेली आप सभी विषयों का वहां पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, आप कर सकते हैं। ठीक मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।